हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए बेटा आज मैं आप लोगों को डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ। बेसिकली इसके अंदर तो टॉपिक्स के बाद ही क्वेश्चन आपको पढ़ने होते हैं कि भाई जैसे सपोज हम कहते हैं कि हम पढ़ते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स अगर हम पढ़ते हैं तो हम सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट बताते हैं कि भाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स हैं जिनके जो बिलोंग करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट से। अच्छा, लेकिन जिनके पास ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड नहीं, ग्राउंड स्टेट में कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो ये आपकी तो स्टेटमेंट है। लेकिन आप पूछे जाए कि भाई व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट, तो आप बता देंगे। ठीक है, लेकिन बोलेगा फिर कि इनमें से कौन कौन से एलिमेंट जो है वो ट्रांजिशन नहीं होते। तो जैसे जिंक हो गया, कैडमियम हो गया, मर्करी, इनके पास डी ऑर्बिटल में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए ध्यान से, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। पहला आपको पढ़ के जाना है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स। दूसरा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ये ठीक है, ये बिल्कुल एक दोनों आसपास ही मिलेंगे आपको। सेकंड आपको पढ़ के जाना है कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, फिर इसी के अंदर इसी के साथ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तीसरा कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तीसरा आपका बैलेंसिंग द रेडॉक्स रिएक्शन। बैलेंसिंग द रेडॉक्स रिएक्शन। फोर्थ अलॉय फॉर्मेशन। अलॉय कैसे बन रहा है भाई, ठीक है। उसके बाद इसी के अंदर साथ में अगर साइड मिलता है आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब हम आते हैं थोड़ा एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट में सबसे पहला कि भाई क्वेश्चन आता है कि भाई Ce+3 जो है, ठीक है, Cerium+3 जो है वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। वाई, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो आप सबको पता है कि भाई ये जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका एटॉमिक नंबर 58 होता है, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4f1 5d0 6s0 होती है, ठीक है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो क्या बन जाएगा, C+4, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, ठीक है। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, यहां से भी ये खत्म हो जाएगा, मतलब इससे पहले जो ज़ेनन होता है, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़ेनन 4f0 5d0 6s0, ठीक है। तो ये बिल्कुल ज़ेनन गैस की, ज़ेनन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर लेगा, इसलिए एक तरह का रिड्यूसिंग एजेंट है। ये Ra लिखा हुआ है, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर। तो ये आपका अभी एफ ब्लॉक एलिमेंट का है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर इसमें आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट भाई लैंथेनॉइड, कॉन्ट्रैक्शन, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, ये भी पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर आपका इसके अंदर है हाँ एक क्वेश्चन आता है इसका, टू सिमिलैरिटीज एंड टू डिफरेंसेस बिटवीन actinoids and actinoid contraction and lanthanoid contraction। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब आपका क्वेश्चन आता है इससे, ठीक है। ये आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंटली करके जाने हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें आप याद रखिएगा जो लैंथेनॉइड्स होते हैं, लैंथेनॉइड्स, ठीक है, लैंथेनॉइड्स में सारे के सारे एलिमेंट बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, लेकिन उसके अंदर एक ही ऐसा एलिमेंट है जो रेडियो एक्टिव होता है, मैन मेड रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसका नाम है प्रोमीथियम।
प्रोमीथियम, क्या नाम होता है? प्रोमीथियम, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्रोमीथियम। क्लियर? और ये जो एक्टिनॉइड्स होते हैं आपके, एक्टिनॉइड्स तो आपको बताइए सारे के सारे रेडियो एक्टिव होते हैं, चाहे इसके अंदर प्लूटोनियम मिल गया, यूरेनियम मिल गया, लॉरेंशियम मिल गया, ठीक है, सारे के सारे एलिमेंट जो होंगे आपके वो क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव होते हैं। तो ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के। क्लियर बेटा? कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे प्यारे सारे मतलब सॉल्यूशन की, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स की, बायोमोलिक्यूल्स की सारी वीडियोस मैंने अपलोड कर दी हैं। चाहे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कुछ भी ले लीजिए, सब कुछ अपलोडेड है। अगर आपको नहीं मिलता तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। क्लियर बेटा? और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे दोस्तों को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके जाइएगा। तब तक के लिए टेक केयर।